Good morning everyone. Here I come again with the second chapter of your book, My Home, Your Home. The name of your chapter is My Home, Your Home. This is very interesting story about two mice. One live in rural area and other one live in city. ये स्टोरी है दो चूहों की about two mice. Mice is the plural form of mouse. एक माउस कहाँ रहता है? वन लिव इन रूरल एरिया मीन्स एक गांव में रहता है और एक शहर में रहता है. वन लिव इन सिटी. ओके, लेट्स मूव टू द चैप्टर. व्हाट मे बी अ परफेक्ट होम फॉर वन पर्सन may not suit another person at all. Is that true for people as well as for mice? Read the story to find out. The story is about two mice. तो उनका लाइफ स्टाइल एक गाँव में रहता है और एक शहर में रहता है. सो देयर लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट. कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि एक प्लेस हमारे लिए सूटेबल हो, हमें वहाँ पे कंफर्टेबल लगता हो, लेकिन वहीं दूसरे पर्सन को वो चीज़ या वो प्लेस अच्छा नहीं लगता हो या वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता हो. तो ऐसा ही हम इस स्टोरी में रीड करने जा रहे हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. Section 1. We are going to read your section 1. Once upon a time, there was a little mouse called Misty. Once upon a time, there was a little mouse called Misty. एक बार एक चूहा होता है, माउस होता है, उसका क्या नाम होता है? मिस्टी. The name of the mouse is Misty. He lived in the country. Country means, what is the meaning of country? See here, country means open spaces away from towns and cities. जो एरिया शहर से बहुत दूर होता है, area that is far away from the city, that is called country. One day he asked a little mouse called Mickey from the city to visit him. एक दिन क्या होता है कि वो एक माउस को यानी अपने फ्रेंड को मिक्की को बुलाता है अपने पास कि आओ आप सिटी से हमारी कंट्री में आप विज़िट करो. और वो मिक्की को, मिस्टी जो है वो मिक्की को कॉल करता है कि आप मेरे प्लेस पे आओ, मेरे कंट्री साइड आओ और वहाँ पे हम लोग मिलके एंजॉय करते हैं. When Mickey arrived, they sat down for dinner. जब मिक्की वहाँ पे पहुँचता है, arrived, when he arrived, they sat down for dinner. वो डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं कि चलो let's have dinner. Misty gave him barley and cauliflower to eat. Mickey was surprised. मिस्टी क्या ऑफ़र करता है? मिस्टी ऑफर्स बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट. मिस्टी ने मिक्की को बार्ले और कॉलीफ्लावर ऑफ़र किया खाने के लिए, डिनर के लिए. व्हाट इज़ बार्ले? अ सीरियल लाइक वीट और राइस. कि जो वीट की तरह, राइस की तरह यानी गेहूँ या चावल की तरह एक तरह का सीरियल होता है, अनाज होता है, दैट इज़ कॉल्ड बार्ले. एंड कॉलीफ्लावर टू ईट, और उसको क्या दी? कॉलीफ्लावर. सबने सुना है ना कॉलीफ्लावर वेजिटेबल के बारे में, गोभी जिसको आप बोलते हो. कॉलीफ्लावर ऑफर की खाने के लिए. मिक्की वॉज सरप्राइज्ड. मिक्की वॉज शॉक्ड टू सी द बार्ले एंड कॉलीफ्लावर. रियली, ही सेड, you don't eat well at all. You should see how I live. I have all sorts of fine things to eat every day. You must come to visit me. It's really very nice to live in the city. Now, Mickey didn't like to eat barley and cauliflowers, but these things are fresh and good for health. मिक्की ने मिस्टी को कहा कि सच में आप डेली यही खाते हो, आप अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हो. यू शुड सी हाउ आई लिव. आपको मेरी सिटी लाइफ देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं शहर में कितने अच्छे से रहता हूँ. आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईटेबल्स बट यू ईट सेम थिंग्स एवरी डे. आई हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइन थिंग्स टू ईट एवरी डे. यू मस्ट कम टू विजिट मी. यू हैव टू कम टू मी टू सी हाउ माई लाइफ स्टाइल इज़. इट इज़ रियली वेरी नाइस टू लिव इन द सिटी. कि सिटी में रहना बहुत अच्छा होता है. इट इज़ गुड टू लिव इन सिटीज़.
Little Misty did just that. A few weeks later, he went to the city to visit his friend. अब मिकी ने मिस्टी को सिटी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि वहाँ पे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, खाने को बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ तो आप एक बोरिंग सी लाइफ स्पेंड कर रहे हो कि यहाँ पे तो कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं है, बस बार्ले और कॉलीफ्लावर खाओ और इन्जॉय करो। बट सिटी में तो बहुत सारा इन्जॉयमेंट है। और मिस्टी ने क्या किया? मिकी की बातों को फॉलो किया। मिस्टी डिड एज द मिकी सेड। A few weeks later, after few weeks, he went to the city to visit his friend. वो अपने फ्रेंड के पास सिटी में चला गया। He went to the city to visit his friend. तो अब मिस्टी जो है वो सिटी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मिकी के पास चला गया। तो लेट्स सी कि मिस्टी की सिटी लाइफ कैसी होती है। मिकी took मिस्टी to a cupboard. When Misty reached the city, मिकी took मिस्टी to a cupboard. मिकी ने क्या किया? मिस्टी को वो एक कपबोर्ड के पास ले गया। It was in the kitchen of the house. ये एक हाउस की किचन थी। Where he lived, जहाँ पे मिकी रहता था। ये देखो, ये जिसने कोट पैंट पहना हुआ है, that is मिकी and this is मिस्टी. It was in the kitchen of the house where he lived. They climbed onto the lowest shelf. वो उन्होंने कहाँ क्लाइंब किया? जो सबसे नीचे वाली शेल्फ थी, लोएस्ट शेल्फ थी, उन्होंने वहाँ पे चढ़ना शुरू किया। दे क्लाइम्ड ऑन टू द लोएस्ट शेल्फ। देयर बिहाइंड सम स्टोन जार्स stood a big bag of brown sugar. Now, what did Misty and Mickey do? They came to a big bag of brown sugar. Little Mickey gnawed a hole in the bag. The spelling of gnawed is G-N-A-W-E-D, but G is silent in this word. We call it gnawed. Little Mickey gnawed a hole in the bag. It means Mickey made a hole in the sugar bag with his sharp teeth. Then he invited his friend to have some sugar. Mickey called Misty to eat some sugar. The two little mice nibbled and nibbled. Nibbled means बिल्कुल ही छोटी छोटी सी बाइट्स जब हम खाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड निबल्ड. द टू लिटिल माइस निबल्ड एंड निबल्ड. उन्होंने शुगर को खाना स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड टू ईट द शुगर. मिस्टी थॉट इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस थिंग ही हैड एवर ईटन. मिस्टी ने सोचा कि इतनी टेस्टी चीज़ तो मैंने आज तक कभी भी नहीं खाई. उसको मीठा मीठा लगा ना, तो अच्छा लगा उसको. हाउ लकी मिकी इज़. मिस्टी इज़ थिंकिंग दैट हाउ लकी मिकी इज़, कि उसकी सिटी लाइफ तो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा अच्छा खाना उसको मिलता है यहाँ पर. ही थॉट एज ही एट. सडनली द डोर ओपनड विद अ बैंग. B-A-N-G, bang. Bang means when something is knocked with a loud noise, कि जब बहुत आवाज़ आती है किसी चीज़ को ओपन करने से. सडनली द डोर ओपन विद अ बैंग. तभी आवाज़ आती है, डोर ओपन होता है किचन का. द कुक मैरी वॉन्टेड टू गेट सम फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा. एक होता है FLOOR, फर्श को बोलते हैं हम. FLOUR, दैट इज़ आटा, जो आप घर पर चपाती बनती है जिससे. द कुक मैरी वॉन्टेड टू गेट सम फ्लोर. नाउ रीड सेक्शन 2. रन विस्पर्ड मिकी. मिकी ने फटाफट से मिस्टी को कहा कि जल्दी भागो. दे रैन एज फास्ट एज दे कुड. वो फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि फटाफट से डोर ओपन होता है तो कोई भी हमें पकड़ सकता है. सो दे रैन एज फास्ट एज दे कुड. दे रश्ड इन टू द लिटल होल फ्रॉम वेयर दे हैड come in. They went back into the hole where Mickey lived. They rushed into the little hole from where they had come in. Poor Misty was shaking all over. Now Misty was scared. He was shivering. What is the meaning of was shaking all over? Let's see. Was so scared that his body was शेकिंग, कि उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है. ही वॉज स्केयर्ड. हाउएवर मिकी सेड दैट्स नथिंग, शी विल सून गो अवे, देन वी कैन गो बैक. तो मिकी ने थोड़ा सा समझाया
मिस्टी को कि कोई बात नहीं, दैट्स नथिंग, वो जल्दी यहाँ से मैरी जो है वो चली जाएगी, देन वी कैन गो बैक, और हम तब वापस जा सकते हैं, देन वी कैन हैव द शुगर। आफ्टर द कुक हैड गॉन अवे एंड शट द डोर दे स्टोल सॉफ्टली बैक। जैसे ही कुक वापस जाती है, कुक वेंट बैक एंड शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर देती है कुक, दे स्टोल सॉफ्टली बैक। स्टोल सॉफ्टली बैक मीन्स वेंट बैक वेरी क्वाइटली, वेरी साइलेंटली दे मूव टू द शुगर बैग। दिस टाइम मिकी हैड समथिंग न्यू टू शो मिस्टी। इस बार मिकी मिस्टी को कुछ नया शो करना चाहता है, मे बी सम डिफरेंट टेबल। इट टुक मिस्टी इनटू अ कॉर्नर ऑन द टॉप शेल्फ। पहले वो लोअर शेल्फ पे ब्राउन शुगर खा रहे थे, अब वो टॉप शेल्फ पे चले गए हैं। अ बिग जार ऑफ रेजिन स्टूड देयर ओपन। बिग जार ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स पता है आपको, ड्राई फ्रूट होता है, किशमिश, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक जो किशमिश का जार होता है, एक रेजिन जार होता है, वो ऑलरेडी ओपन होता है वहाँ पे। आफ्टर मच टगिंग एंड पुलिंग they got a large raisin out of the jar onto the shelf. What is the meaning of tugging and pulling? To pull something with force. उन्होंने क्या किया, जो रेजिन का जार था उन्होंने पूरे फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ पुल किया। At last they got a large raisin out of the jar onto the shelf and began to nibble at it, and they started to eat the raisin. This was even better than the brown sugar. Misty liked the taste so much that he ate it as fast as he could. Now what happened? Now Misty likes the taste of raisin. मिस्टी को लगा कि रेजिन का जो टेस्ट है वो ब्राउन शुगर से भी ज़्यादा डिलीशियस है। तो जितना जल्दी हो सकता था मिस्टी ने उसको फिनिश किया, रेजिन को। All at once they heard a scratching at the door and a sharp loud mew. Mew is the sound of cat. Yes, mew is the sound of cat. Who is at the door? Cat is there. And what is the meaning of scratching? To rub something with nails. So cat is scratching the door. In next video we will read section 3 and 4. Today we will do some word meanings. Okay students, this was your chapter. I hope you enjoyed. Have a nice day students. Take care. Bye bye.